नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल करियर दरबार में स्वागत है। आज हम आरआरबी ईएलपी में टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे कि जोन चेंज के बाद टोटल कितने फॉर्म है वो भरे गए हैं। और आज मुंबई जोन का क्या है कि आरटीआई रिप्लाई है वो हमें मिल चुका है, जिसमें हम बात करेंगे कि मुंबई जोन में पर सीट कंपटीशन है वो कितना रहने वाला है। साथ ही बिलासपुर जोन में जो 5,35,301 फॉर्म भरे गए हैं, क्या वो सच में भरे गए हैं इतने फॉर्म। बहुत से बच्चों का बार बार कॉमेंट आ रहा है कि सर क्या ये डाटा जो है ये सही है या गलत है, तो उनके बारे में है वो बात करेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, आपका एक भी डाउट है वो नहीं बचेगा इन दोनों जोनों से संबंधित। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही मैं बता दूं हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन है वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे एनसीईआरटी से संबंधित, जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जिसके लिए मैंने ऊपर चैनल पर एक ईमेल आईडी दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर मेरे से कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है। वहाँ पर मैंने जितने भी नोट्स अभी तक बनाए हैं वो सभी उसी ईमेल आईडी पर क्या है कि मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। मुंबई जोन के आरटीए रिप्लाई के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि ये जो आरटीए रिप्लाई है वो हमें मिला है, जिसमें देख सकते हो कि टोटल सबमिटेड एप्लीकेशंस फॉर CN01/2024 इज, आप देख सकते हो कि 2,05,980 फॉर आरआरबी मुंबई। 2,05,980 फॉर्म है वो मुंबई जोन से है वो भरे गए हैं, यानी अच्छे खासे हैं वो मुंबई जोन से है वो फॉर्म है वो भरे गए हैं। यानी पिछली बार जिस जैसे आरटीए रिप्लाई आया था जोन चेंज से पहले, उससे ज़्यादा फॉर्म है वो भरे गए हैं, यानी जो फॉर्म है वो यहाँ पर बढ़े हैं। यदि मैं सीटों की बात करूं इस जोन से, तो यहाँ पर सीटें थी 1745, यानी 1745 वैकेंसी इस जोन से थी। 1745 वैकेंसियों के लिए यदि मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूं, तो आप जैसे 2,05,980 में यदि 1745 का भाग देते हो तो 118 आपको मिलता है। और 118 में आप क्या है कि 15 का भाग दोगे तो क्या है कि आपको मिलेगा 7 पॉइंट और समथिंग मिलेगा, यानी 8 का कंपटीशन पर सीट आप मान सकते हो। 7 या 8 का पर सीट कंपटीशन है वो मान सकते हो इस जोन से है वो रहने वाला है CBT1 के लिए। CBT1 के लिए इस जोन से ज़्यादा कंपटीशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। 7 से 8 ही स्टूडेंट है वो आपको पर सीट कंपटीशन में वो देखने को मिलेगी। और आप और जोनों का भी देखें तो लगभग इतना ही CBT1 में पर सीट कंपटीशन है वो आपको देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा है वो देखने को नहीं मिलेगा। वैसे कंपटीशन यहाँ पर इस जोन में 118 का क्या है कि रहने वाला है। लास्ट तक आपको जो कंपटीशन देखने को मिलेगा वो 118 का पर सीट कंपटीशन है वो देखने को मिलेगा। लेकिन CBT1 के लिए आपको क्या है कि 7 या 8 का ही कंपटीशन है वो इस जोन से देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है बिलासपुर जोन। और बिलासपुर जोन में बहुत से बच्चों का क्या है कि डाउट बना हुआ है कि सर 5,35,301 फॉर्म सच में भरे गए हैं क्या, ये आरटीए रिप्लाई सही है या नहीं है। ये क्या है कि बिलासपुर जोन के द्वारा ही आरटीए रिप्लाई है वो दिया गया है, तो इसको क्या है कि हम सच ही मानेंगे। लेकिन यदि फिर भी देखा जाए तो और जोनों की तुलना में देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन यहाँ भी उतना ही बनता है, इतना ज़्यादा नहीं है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि ये जोन है वो डेंजर जोन है, ये जोन है वो डेंजर जोन है। ये जोन डेंजर जोन बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे ही कट ऑफ निकलेगी तो सबसे सेफ जोन आपको यही देखने को मिलेगा। मैंने मेरी हर वीडियो में बार बार कहा है कि बिलासपुर जोन आपको सबसे सेफ रहेगा, बिलासपुर जोन आपको सबसे सेफ रहेगा। फिर भी आप लोगों ने क्या है कि और लोगों की वीडियो देख देख कर फॉर्म है वो इस जोन में नहीं डाला, क्योंकि लास्ट में जैसे जैसे कट ऑफ निकलती है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पर क्योंकि सीटों की बात करें तो लगभग औरों की तुलना में बहुत ज़्यादा सीटें, यहाँ पर 4435 सीटें हैं, तो यानी 25% सीट तो इसी जोन में है। और जोनों की तुलना में देखा जाए तो जितनी भी वैकेंसी है उसकी 25% तो सीट इसी जोन में है। इस हिसाब से यदि देखा जाए कि जो बच्चे जो चेंज किया है, जिन्होंने जोन चेंज किया है, तो वो ऐसे भी नहीं है कि जिनकी जो कंप्लीट है वो तैयारी हो चुकी है और वो फिर जोन चेंज करे, ऐसा नहीं है। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है और जो ऐसा सोचते हैं कि हम जोन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वही बच्चे सोच रहे हैं कि जोन हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी तैयारी है वो अच्छी खासी है, तो इस हिसाब से उन लोगों ने क्या है कि जोन चेंज नहीं किया। और जिन बच्चों की तैयारी थोड़ी कमज़ोर है उन ही बच्चों ने क्या है कि बिलासपुर जोन को चुना है, अदरवाइज बच्चों ने क्या है कि बिलासपुर जोन को नहीं चुना। इस हिसाब से यहाँ पर CBT1 में बच्चे कम ही बैठेंगे। जैसे देखा जाए तो आप मान सकते हो कि 5 लाख आप आराम से मान लो, 4,80,000 के आसपास क्या है कि बच्चे CBT1 के लिए बैठेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे, इससे कम ही बैठेंगे देखा जाए तो।
तभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो पर सीट कंपटीशन आपको और कम देखने को मिलेगा और जोनों की तुलना में देखा जाए, और यहाँ की इस जोन की कट ऑफ सबसे कम आपको देखने को मिलेगी। आप देख लेना, जैसे ही एग्जाम CBT 1 की कट ऑफ आएगी तो सबसे कम इसी जोन की मिलेगी, और CBT 2 की भी जैसे ही कट ऑफ आएगी तो सबसे कम इसी जोन की मिलेगी, क्योंकि वेटिंग लिस्टें भी इस जोन से ज़्यादा आने के चांसेज है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें इसी जोन में। इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि सबसे सेफ जोन यही रहेगा, क्योंकि और जोनों की तुलना में देखा जाए तो और जोनों में भी पर सीट कंपटीशन आपको 7 या 8 का ही देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से तो सबसे सेफ जोन यही रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें इसी जोन में और सबसे ज़्यादा मौका इसी जोन में मिलेगा आपको। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि सबसे सेफ जोन यही रहेगा। साथ ही लास्ट में मैं बता दूँ कि हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन है वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे NCERT से संबंधित, जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब के ज़रूर रख लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।